हाय गाइस। आज सौरमंडल के कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मेरा नाम है विपिन भट्ट और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो जैसा आप सभी को पता है, हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसके साथ ही 3 बौने ग्रह भी हैं: सीरिस, प्लूटो और एरिस। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ एक खगोल शास्त्रियों का संगठन है जिसका उद्देश्य खगोल शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना है। अनुसंधान मतलब रिसर्च को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ को इंग्लिश में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन भी कहते हैं, IAU। और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, जो फ्रांस की राजधानी है। इसका ये फाउंडेड हुआ था 28 जुलाई 1919 को। 28 जुलाई 1919 को ये बना था। हमने बात करी 3 बौने ग्रह, सीरिस, प्लूटो और एरिस। इसमें प्लूटो मेन है क्योंकि ये पहले ग्रह की श्रेणी में आता था। इसको बाद में ग्रह की श्रेणी से निकालकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया क्योंकि यह ग्रह की परिभाषा में फिट नहीं बैठता था। ये बनावट में काफ़ी छोटा है और बाकी काफ़ी सारे रीज़न थे। प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टॉम्बो नाम के वैज्ञानिक ने की थी। प्लूटो एक ठंडा ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है। सूर्य से बुध की दूरी लगभग 57.91 मिलियन किलोमीटर है। इसका परिक्रमण काल 88 दिन का है। मतलब ये 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। बुध की कक्षा चूँकि पृथ्वी की कक्षा के अंदर ही आती है, इसलिए यह पृथ्वी से आसमान में सुबह या शाम को दिखाई दे सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। यह सौरमंडल का 5वां ग्रह है जो सूर्य से लगभग 77 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बृहस्पति ग्रह गैसों से बना एक विशालकाय पिंड है। गैनीमीड इसका सबसे बड़ा चंद्रमा है। चंद्रमा मतलब सैटेलाइट। और इसका व्यास बुध ग्रह से भी बड़ा है। गैनीमीड जो इस बृहस्पति का सैटेलाइट है, इसका व्यास बुध ग्रह से भी बड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह अरुण, जिसे अंग्रेजी में यूरेनस के नाम से भी जानते हैं, यह सबसे ठंडा ग्रह है हमारे सौरमंडल का। यह सूर्य से 7वां ग्रह है और यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 13 मार्च 1781 में हुई थी। इसकी खोज 13 मार्च 1781 में हुई थी। यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण। मुझे कमेंट में बताएं दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अगला क्वेश्चन करते हैं, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र का वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। शुक्र का वायुमंडल मुख्य रूप से कौन सी गैस से भरा हुआ है? ये कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। सूर्य से यह दूसरा ग्रह है। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है। हालांकि बुध ग्रह सूर्य के सबसे करीब है, इसलिए उसे सबसे गर्म होना चाहिए, परंतु इतने करीब होने की वजह से बुध का वायुमंडल नष्ट हो चुका है। जबकि जो शुक्र का वायुमंडल है वो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है, जो एक तरफा रास्ते का काम करता है। सूर्य की गर्मी इसमें प्रवेश तो कर लेती है परंतु वहाँ से निकल नहीं पाती। इस तरह से यह एक भट्टी का रूप ले लेती है। इसकी सतह का तापमान लगभग 462 डिग्री सेल्सियस तक होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की सतह पर सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो सूर्य की सतह पर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। सूर्य की सतह का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, निकेल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियोन, कैल्शियम, क्रोमियम, इन सभी तत्वों के साथ हुआ है। इनमें से हाइड्रोजन सूर्य की सतह की मात्रा पर 74%, मतलब सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, और उसके बाद हीलियम गैस जो 24% है। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस 74%, उसके बाद हीलियम गैस 24%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये सबसे पहले किसने पता लगाया था? तो ये सबसे पहले पता लगाया था वैज्ञानिक थे कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सर्वप्रथम पता लगाया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये पोलैंड के थे, पोलैंड में जन्मे निकोलस कोपरनिकस। ये एक यूरोपियन खगोल शास्त्री थे और गणितज्ञ भी थे एक। उन्होंने यह क्रांतिकारी सूत्र दिया था कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है। इससे पहले ये माना जाता था कि जो पृथ्वी है वो अंतरिक्ष का केंद्र है, परंतु इन्होंने यह बतलाया कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में स्थित नहीं है। 1530 ईस्वी में कोपरनिकस की एक किताब भी आई थी जिसका नाम था डी रिवोल्यूशन। ये प्रकाशित हुई थी। इसमें इन्होंने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और 365 दिन में ये सूर्य का चक्कर पूरा करती है। खगोल शास्त्री होने के साथ साथ कोपरनिकस एक गणितज्ञ और अर्थशास्त्री भी थे। कोपरनिकस ने मुद्रा पर शोध करके ग्रेसम के नियम था उसको प्रतिपादित किया था। वैसे ग्रेसम का नियम क्या था? ग्रेसम का नियम था कि खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति के पास कोई खराब मुद्रा होती है तो वो पहले उसी को बाजार में चलाता है और अच्छी मुद्रा को वो अपने पास रोक लेता है। इस तरह खराब मुद्रा जो है अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। खैर, ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, इसे कभी बाद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने के लिए लगभग 8 मिनट 18 सेकंड लेता है। कहीं कहीं पर आपको 8 मिनट 20 सेकंड भी मिलेगा। बेसिकली 8 मिनट 18 सेकंड या 20 सेकंड, जो भी आपके ऑप्शन में हो आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ग्रह भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। शुक्र ग्रह एक स्थलीय ग्रह है। इसके बारे में स्थलीय ग्रह इनके बारे में बाद में आगे पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। और ये पृथ्वी के समान आकार का है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी बुलाया जाता है। ये वजन में और आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर ही है, और शुक्र आकार और दूरी दोनों में पृथ्वी के निकटतम है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। तो आज के लिए 10 क्वेश्चन काफ़ी हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।